यस। गुड इवनिंग एवरीवन। हो सके तो अपने कैमरास ऑन कर लो। बहुत अच्छा रहेगा, है ना। आई होप आप कॉपी पेंसिल भी लेके बैठे हो। थैंक यू सो मच। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग। तो आज हमने कल कहाँ तक क्या समझा था हमने कल, है ना, कि हमारे जीवन में सिर्फ दो ही चीजें हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव। और हम जाने अनजाने कहाँ पे ट्यून इन कर रहे हैं। आज थोड़ा सा और डीप उसको समझेंगे। ठीक है। कहाँ थे हम कल? सकारात्मक और नकारात्मक विचार। थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं, इसको खत्म कर देते हैं। थैंक यू सो मच। सकारात्मक और नकारात्मक विचार। आपके विचारों में आपके बोले और सोचे हुए दोनों प्रकार के शब्द शामिल होते हैं। जब आप किसी से कहते हैं कितना सुहाना दिन है, तो आपके मन में विचार पहले आया और शब्द बाद में निकले। ध्यान देने वाली बात यह है कि आपके विचार शब्दों के अलावा कार्य में भी बदलते हैं। जब आप सुबह बिस्तर से उठते हैं, तो यह कार्य करने से पहले आपके मन में इसका विचार आया था। सच तो यह है कि आप मन में विचार लाए बिना बिना कोई कार्य नहीं कर सकते हैं। तो क्या कहना चाहती है लेखिका? चलो अपने आप से लगाओ, एग्जाम्पल देखो। अरे वो कहते हैं ना कि हमारी थॉट्स ही हमारी जिंदगी बना रही हैं, है ना। कोई कहते हैं कर्म कर्म। कर्म शुरू कहाँ से होते हैं कि भाई ये तो कर्मों का फल है। पर कर्म एक्चुअली कहाँ से शुरू होता है? कर्म हमें लगता है कि जब हम काम करते हैं, है ना, वो हमारे कर्म जनरेट कर रहे हैं। या चलो जब हम बोल रहे हैं, वो हमारे, हम खराब बोल रहे हैं, हम खराब देख रहे हैं, हम खराब सुन रहे हैं, तो हमारे कर्म क्रिएट हो रहे हैं। लेकिन उन सब से पहले हमारी जिंदगी के जो निर्माता है, वो क्या है? हमारे विचार, है ना। विचार बनाए आपका संसार, आपके थॉट्स। क्योंकि आप कुछ भी बोलने से पहले, है ना, कुछ भी करने से पहले एक बारी एक, चाहे वो फ्रैक्शन ऑफ सेकंड के लिए आए, वो थॉट आता है। उसके बाद आप वो काम करते हैं, है ना। सुबह एकदम से तो नहीं उठ जाते, चलो हाँ सुबह हो गई, उठना है, ये दिमाग में आएगा एक बार, है ना। फिर रसोई में जाओगे, अच्छा आज क्या बनाऊं, चलो आलू बना लेते। तो आलू उठाने से पहले भी आलू ध्यान में आएगा, दिमाग में, उसके बाद आप आलू तक पहुंचोगे। सच बताओ, कोई भी चीज ऐसी होती है जो पहले दिमाग में नहीं आती। या कोई भी आप काम करने जा रहे हो, सब्जी बनाने जा रहे हो, तो हर एक चीज करने से पहले आपके माइंड में एक, चाहे वो कहते हैं ना फ्रैक्शन ऑफ सेकंड के लिए, पहले थॉट आता है, फिर आप बोलते हो। पहले थॉट आता है, फिर आप करते हो। तो ये थॉट्स आपका मोमेंट टू मोमेंट, जो आप सारा दिन को, कौन मैनेज कर रहा है? आपके थॉट्स। ठीक है ना। अब अगर हम थॉट के लेवल पे ही अपनी रिपेयरिंग शुरू कर दें, अगर हम थॉट के लेवल पे ही पॉजिटिविटी को, है ना, वो कहते हैं ना सीड डाल दें। क्योंकि हमारा माइंड, ये जैसे जमीन में सीड डालते हैं, वो जैसे आम का पौधा उगाना है तो आम का बीज डालेंगे तो आम उग जाएगा, ऐसे ही हमारे शरीर में कहाँ है वो उर्वरक जमीन, है ना। वो कहाँ है? हमारे दिमाग में। वो जो थॉट्स हम मोमेंट टू मोमेंट डाल रहे हैं। तो अगर अब हमें पता है कि ये हमारा जो दिमाग है, माइंड है, यही है वो सॉयल जिसमें बीज बो रहा है हमारे फ्यूचर का। और वो बीज क्या है? हमारी थॉट। तो अब उस थॉट को हम कौन से वाला बीज बोएंगे? कांटे वाला बीज बोएंगे कि फूल वाला बीज बोएंगे? फ्रूट वाला बोएंगे कि जहर वाला बोएंगे? कौन सा बीज बोओगे बताओ, ऑनेस्टली, है ना। चैट बॉक्स में। अगर हमें पता है कि यही जमीन है हमारे फ्यूचर की, और यहाँ पे जो भी थॉट हम डाल रहे हैं वो बीज है, तो कौन सा थॉट कॉन्शियसली डालेंगे? है ना, फ्लावर वाला। थैंक यू। थैंक यू सो मच। लेकिन जाने अनजाने, एक बारी आज मैंने बोला था कि आप अपने पूरे दिन को थोड़ा सा दिमाग को सर्विलेंस में डालना। तो आपने अपने आप को पकड़ा कि आप जाने अनजाने कौन से बीज पे पहुंचे, या कॉन्शियसली आपने कौन सा बीज डाला? कितनी बारी आपने अपने आप को पकड़ा कि कौन सा बीज डल रहा था?
कौन सी कितनी जो थॉट्स सुबह से अभी तक जितनी थॉट्स आपने कॉन्शियसली वॉच करी हैं, वो थॉट्स ज्यादातर पॉजिटिव थी या नेगेटिव? ऑनेस्टली बताना। अगर आपने ये एक्सरसाइज करी है जो हमने कल कहा था कि अपनी थॉट्स को वॉच करना है ना, सर्विलेंस लगा देना है उस पे, कहते हैं ना कैमरा नहीं लग जाते, कैमरा लगा देना है, तो कितनी बार आपको लगा कि ज्यादा नेगेटिव थे कि पॉजिटिव? क्योंकि जब तक हमें अवेयरनेस ही नहीं रहेगी कि हम कर क्या रहे हैं, तो सुधारने का ऑप्शन ही नहीं बचेगा ना। सो थैंक यू दिव्या फॉर द ऑनेस्टी। थैंक यू, क्योंकि ज्यादातर हम जाने अनजाने नेगेटिव ही सोच रहे होते हैं। और मजे की बात यह है कि पॉजिटिव थॉट आती भी है ना, तो वो एक बार आती है। हम पॉजिटिव किसी के बारे में बोलते हैं तो एक लाइन में बोलते हैं, लेकिन अगर हम नेगेटिव बोल रहे होते हैं तो हम पूरा बखान करते हैं। अगर किसी को अभी बोलूंगी ना कि अपनी विन बताओ, ठीक है ना, तो वो एक या दो लाइन में खत्म हो जाएगी। लेकिन मैं अगर बताऊंगी अरे तुम्हारी लाइफ में प्रॉब्लम क्या चल रही है बताओ, तो वो 1 घंटे तक अपनी प्रॉब्लम के बारे में बोल सकता है। सच बताओ, गलत है कि सही है ना? और अगर मैं बोलूंगी चलो इस महीने आपने जो प्रैक्टिस करी थी उसके बारे में आप बताओ कि क्या आउटकम है, क्या पॉजिटिव थिंग है, बोलो। आपके पास 2 मिनट बोलने के लिए नहीं। क्यों नहीं हो रहा? क्योंकि हमने इसकी प्रैक्टिस ही नहीं की है। ठीक है, तो कोई बात नहीं, अब कर लेंगे। तो क्या हम सीखने के लिए तैयार हैं? सवाल वही है, क्या हम पॉजिटिवली प्रैक्टिस करने के लिए तैयार हैं? यस। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच। तो जब आप किसी से कहते हैं कितना सुहाना दिन है, तो आपके मन में पहले विचार आता है और शब्द बाद में निकलते हैं ना। जब आप फील करते हो कि हाँ, वाह, दिन तो कितनी अच्छी हवा चल रही है यार, पहले दिमाग में आता है फिर वर्ड्स आते हैं। ध्यान देने वाली बात यह है कि आपके विचार शब्दों के अलावा कार्य में भी बदलते हैं। जब आप सुबह बिस्तर से उठते हैं तो यह कार्य करने से पहले आपके मन में इसका विचार आया था कि अच्छा सुबह हो गई, अब उठना है। सच तो यह है कि आप मन में विचार लाए बिना कोई काम ही नहीं कर सकते, एक वर्ड भी नहीं बोल सकते बिना सोचे। तो टैगलाइन बना लो। पहले होता था ना कि सोच के बोलो, अभी अपनी टैगलाइन बना लो दिन भर की, सोच के सोचो, सोच के सोचो। आपके विचारों से ही तय होता है कि आपके शब्द और कार्य सकारात्मक होंगे या नकारात्मक। तो ऑब्वियसली आप जो भी काम कर रहे हो उनका अच्छा रिजल्ट आएगा कि बेकार रिजल्ट आएगा, है ना? जो भी आप बोल रहे हो उससे घर का माहौल अच्छा होगा या बुरा होगा, उसका बीज का है यहाँ, विचारों में। लेकिन आपको यह पता कैसे चलेगा कि आपके विचार सकारात्मक है या नकारात्मक? कैसे पता चलेगा? देखिए, सकारात्मक विचार आपकी मनचाही और प्रिय चीजों के बारे में होते हैं। हम कहेंगे ना हमें क्या पता पॉजिटिव है कि नेगेटिव। अगर आप इस बारे में सोच रहे हो कि आपको क्या पसंद आप क्या चाहते हो, आपको किस चीज में मजा आता है ना, आप ये वाह वाह क्या मजा आ गया, आज तो स्वाद ही आ गया खाना खा के, इस बारे में बात कर रहे हो, तो आपके विचार पॉजिटिव हैं। और अगर आप उन चीजों के बारे में बात कर रहे हो, डोंट वांट सिंड्रोम कहते हैं इसको, डोंट वांट सिंड्रोम। इवन जब हम कहते हैं ना कि बताओ तुम्हारी विश लिस्ट क्या है, तो भी जाने अनजाने कई लोग कह देते हैं अरे मैं चाहती हूं कि ये बीमारी मेरी चली जाए। बीमारी कौन सा विचार है? पॉजिटिव या नेगेटिव? क्या वर्ड है बीमारी? ये नहीं कहते कि मेरी सेहत ठीक है, मेरी सेहत ठीक है या ठीक रहे। हम क्या बात करते हैं? मुझे बीमारी ना, मैं बीमार ना हूं। क्या चाहते हो? कि मेरा पति मेरे से अच्छे से बात करे, मैं नहीं चाहती कि ये बदतमीजी करे। हम हमेशा नहीं चाहती वाली बातों को ज्यादा जोर देते हैं, बजाय मैं चाहती क्या हूं, क्योंकि हमें एक्चुअली पता ही नहीं है कि हम चाहते क्या हैं। हमें ये पूरा पता है कि क्या नहीं चाहते, और उसी के बारे में बात कर रहे हैं। और जब हम नहीं चाहते नहीं चाहते नहीं चाहते बोले, लेकिन यूनिवर्स का एक बड़ा भोला बच्चा है, यूनिवर्स, यूनिवर्स की कहानी सुनो। यूनिवर्स एक भोला बच्चा है, बहुत ही प्यारा सा क्यूट सा बच्चा है। उसको नहीं शब्द समझ में ही नहीं आता, वो मेन वर्ड पे फोकस करता है। अगर आप बोलते हो बीमारी नहीं चाहिए, तो उसे लगता है
ओके, बीमारी चाहिए, बीमारी चाहिए, अभी देता हूँ, जो हुक्म मेरे आका। आप कहते हो यार मुझे गुस्सा नहीं आना चाहिए, तो उसे लगता है अच्छा गुस्से के बारे में बात करिए, नहीं, उसे सुनाई नहीं देता। तो यूनिवर्स का एक बहुत इंपॉर्टेंट रूल समझ लो, उसके लिए सिर्फ दो ही चीज है। एक आए, और एक हाँ ना, नहीं समझ में आता। अगर मैं बोल रही हूँ, अगर मैं बोल रही हूँ अपर्णा जी के बारे में कुछ भी बुरा, तो उसे अपर्णा जी नहीं सुनाई दे रहा, उसे तो जो मैं बात कर रही हूँ वो सुनाई दे रहा है। अगर मैं अपर्णा जी के बारे में बुरा बोल रही हूँ, तो यूनिवर्स को लगता है अच्छा ये बात कर रही है, इसी को चाहिए। तो बचपन में किस किस ने बोला था, जो बोलेगा वही होगा, जो बोलेगा वही होगा। जब कोई चिढ़ाता था, तो देखा बच्चे भगवान के, उन्हें सब पता है, क्योंकि हमारे सिस्टम में इनबिल्ड होके आया था कि जो बोलेगा वही होगा, जो बोलेगा उसी के साथ होगा। हम लोग बड़े मजे से सोचते हैं अरे मैं तेरे को श्राप दे रही हूं, मैं तेरे को अरे पता ही नहीं हम खुद को दे रहे हैं। किसी का श्राप नहीं लग रहा, और किसी की नजर नहीं लग रही, नजर लग रही है क्योंकि हमें लग रहा है कि नजर लग रही है, क्योंकि हम कहते हैं कि मुझे नजर लग जाती है, तथास्तु, जो हुक्म मेरे आका। वो तो हमेशा छोटा बच्चा, उसे वो कोई ना भेदभाव नहीं करता, वो कोई, उसे लगता है यार इसको जो चाहिए, अनकंडीशनल लव जिसे कहते हैं ना, अनकंडीशनल लव, जो मांग रहा है दे दो, कोई सोच विचार नहीं करना। ठीक है ना, तो लेकिन हम कहाँ गड़बड़ करते हैं, हम मांगते ही वो है जो हमको नहीं चाहिए। तो बहुत ध्यान रखना है, ये बुक पूरा यही सिखाने वाली है कि हमेशा फोकस कहाँ, क्या चाहिए, किस चीज से आपको प्यार है, कौन सी चीजें आपको पसंद है, किस चीज में मजे आते हैं, किस चीज में खुशी मिलती है, सिर्फ उसी के बारे में बात करनी है हमको। समझ लगी? चलो जी, चलते हैं आगे। देखिए, सकारात्मक विचार आपकी मनचाही और प्रिय चीजों के बारे में होते हैं, नकारात्मक विचार आपकी अनचाही और अप्रिय चीजों के बारे में होते हैं। अब ये मनचाही और अनचाही को थोड़ा फीलिंग से हम नेक्स्ट चैप्टर में और अच्छे से समझेंगे। यह पता लगाना इतना ही सहज और आसान है। ठीक है ना, जब आप देख रहे हो ना, अगर अपने थॉट्स पे आपने सर्विलेंस डाला है, तो आप जब जब सोचते हो ऐसी चीजें सोच रहे हो जो आपको नहीं चाहिए, वो नेगेटिव विचार है। आप जिसे भी अपने जीवन में लाना चाहते हैं, तो इसका कारण यह होता है कि आप उससे प्रेम करते हो। पल भर के लिए इस बारे में सोचें, आप उन चीजों को अपने जीवन में नहीं लाना चाहते जिनसे आप प्रेम नहीं करते, है कि नहीं? सच बताओ, आप चाहते हो वो लोग आपकी लाइफ में आए जिनसे आप प्यार नहीं करते? आप चाहते हो वो खाना आपके सामने रखा जाए जो आप पसंद नहीं करते? या आप चाहते हो आपको ऐसे कपड़े गिफ्ट में मिले जो आप पसंद नहीं करते? नहीं ना, हम सब वो चाहते हैं जो हमें पसंद है वो चीज हमें मिले। हर व्यक्ति केवल उसी को अपने जीवन में लाना चाहता है जिससे वो प्रेम करता है, कोई भी उसे नहीं लाना चाहता जिससे वो प्रेम नहीं करता, ये तो पक्की बात है। जब आप अपनी मनपसंद और प्रिय चीजों के बारे में सोचते और बात करते हैं, जैसे वो जूते कितने सुंदर हैं, मुझे वे बहुत पसंद हैं, तो आपके विचार मतलब अलाइनमेंट में, सकारात्मक मतलब जो आप सच्ची में चाहते हो, आप उसी के बारे में बात कर रहे हो, अलाइनमेंट में, है ना? आपकी थॉट्स और आपकी वांट अलाइनमेंट में है। ठीक है, ये सकारात्मक विचार आपके ओर लौट कर आएंगे और आपको अपनी प्रिय चीजें मिल जाएंगी। और जूते, आप किसी सच्ची में कभी नोटिस करना, आपने दिल से अगर किसी चीज की प्रेस करी, वाह, किसी और को भी देख के, वाह कितने प्यारे जूते हैं यार, मजा आ जाए, कितने सुंदर लग रहे हैं, मजा ही आ गया देख के, वैसी चीजें आपकी लाइफ में जल्दी आ जाएगी। आपको भी उतनी सुंदर चीजें मिल जाएंगी। क्यों? क्योंकि आपने उसको गुड फीलिंग दी है। क्या दिया है? गुड फीलिंग। और आपने किसी के सुंदर जूते देखे का, ओहो, इसके पास कहाँ से आ गए इतने सुंदर जूते, तो ये कौन सी वाली फीलिंग थी? अंदर से क्या चल रहा है? कंपैरिजन, जेलेसी, कंप्लेंट, है ना? आई एम द बेस्ट, ईगो, ये वाली फीलिंग है। ये वाली फीलिंग क्या लाके देगी? जब आप अनचाही और अप्रिय चीजों के बारे में सोचते या बात करते हैं, जैसे जूतों के भाव तो देखो, लूट मची है। जूते आपको सुंदर लग रहे हैं, ये नहीं बोल रहे कितने सुंदर जूते हैं, अरे भैया इतने महंगे थोड़ी ना होते हैं, पैर में ही तो पहनने हैं, सिर में थोड़ी ना पहनने हैं।
मेरा अपना डायलॉग बताती हूँ। एक बार ही मेरा देवर बहुत, मतलब उस टाइम तो 4-5 हजार रुपए की बहुत वैल्यू होती थी, तो वो 5 हजार रुपए के जूते खरीद कर, तो मेरे हस्बैंड बताया प्रवीण ना वो जूते खरीद के लाया है, तो ब्रांड ब्रांड हमें कुछ ना पता था जब। ठीक है ना, तो मैंने कहा अच्छा शिव, सिर पे ब्रांड आ गया? तो क्या मतलब मैं कौन सी दे रही थी, अपनी वाइब कौन सी दे रही थी? नेगेटिव, है ना? कि क्योंकि तब पता ही नहीं था ये सारा कॉन्सेप्ट, तो बोलने से पहले कभी सोचा ही नहीं, और फिर भुगता भी, भुगता भी। तो देखो आप डे टू डे लाइफ में कैसी बातें कर रहे हो। जूतों का भाव तो देखो लूट मची है, तो आपके विचार नकारात्मक होते हैं, इसका इसका मतलब आपको वो चीज पसंद नहीं आ रही। ये नकारात्मक विचार भी आपकी ओर लौट कर आएंगे, और आपको अनचाही चीजें, क्योंकि आपको चाहिए सुंदर जूते, महंगे जूते, लेकिन आप बोल रहे हो देखो भाव लूट मची है, तो इसका मतलब क्या है, आप अनचाही चीजों के बारे में बात कर रहे हो। अधिकांश लोग अपनी प्रिय चीजों के बारे में जितना सोचते और बात करते हैं, उससे ज्यादा अप्रिय चीजों के बारे में सोचते और बात करते हैं, और ये तभी पता चलेगा जब आप अपने आप को रोज अवेयरनेस में नोटिस करने लगोगे। ये प्रेम के बजाय नकारात्मक भाव ज्यादा देते हैं। इस तरह अनजाने में ही वे खुद को जीवन की सभी अच्छी चीजों से वंचित कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने लिस्ट में तो लिख लिया कि मुझे ये चाहिए, ये चाहिए, ये चाहिए, ये चाहिए, लेकिन उन्हीं चीजों के बारे में आपने लिखा आपको एक बहुत सुंदर 2 BHK, 3 BHK, 4 BHK घर चाहिए, ठीक है ना? आपने सारी उसकी क्वालिटीज लिख ली, और फिर आप बात कर रहे हो, अरे यार रेट देखे हैं आजकल मकानों के, इस जन्म में तो मुश्किल है भैया लेना, है ना? आग लगी पड़ी है रेटों पे तो देखो। तो क्या लगता है, वो घर आपकी फ्रीक्वेंसी पे आएगा या दूर जाएगा? मनचाहा हुआ कि अनचाहा हुआ? बेशक कॉपी में जो मर्जी लिखा हुआ है, उसके बाद आप फीलिंग क्या दे रहे हो उसको? ये गुड फीलिंग है कि बैड फीलिंग है ना? तो बहुत जो आपने विश लिस्ट पे लिखा है उस पे तो आप बिल्कुल ये सोच लो कि रोज उसको पढ़ के कि इन इन चीजों के बारे में तो मुझे बहुत सुंदर सुंदरी प्यारी प्यारी बातें करनी है सारे दिन, सारे दिन ऐसी बातें करनी है जो मुझे चाहिए। इस तरह अनजाने में ही वे खुद को जीवन की सभी अच्छी चीजों से वंचित कर देते हैं। प्रेम के बिना बेहतरीन जीवन असंभव है। जिन लोगों का जीवन बेहतरीन होता है वे अप्रिय चीजों के बारे में अपनी प्रिय चीजों से ज्यादा सोचते और बोलते हैं। दूसरी ओर जो लोग दुखी और परेशान हैं, वे प्रिय चीजों की बजाय अप्रिय चीजों के बारे में ज्यादा सोचते और बोलते हैं। तो आगे से ध्यान रखना, आपको सिर्फ बात वही करनी है जो आपको चाहिए, आपको सोचना वही है जो आपको चाहिए, उसके विपरीत नहीं सोचना। और जैसे ही आएगा वो नेगेटिव विचार, तो क्या करना है, लेकिन मैं चाहती हूं कि, मैजिक बुक में दिया हुआ है ना एक लाइफ लाइन, लेकिन मैं कहना चाहती हूँ कि, और उसको पॉजिटिव में चेंज कर दो उसी टाइम। केवल एक शब्द हमें जीवन के सारे बोझ और दर्द से मुक्ति दिलाता है, वह शब्द है प्रेम। अगर हम ज्यादातर इस फीलिंग में रहना शुरू कर देंगे, है ना, प्रेम की फीलिंग में, तो बाकी सारी चीजें जिंदगी इजी हो जाएगी। अपनी प्रिय चीजों के बारे में बातें करें, तो अब कैसे बातें करोगे? अब देखो, जब आप आर्थिक तंगी, कटु संबंध, बीमारी या व्यवसायिक घाटे का जिक्र करते हैं, अगर आप इन सारी चीजों के बारे में बैठ के बात करते हैं कि देखो सरकार ने हर चीज के रेट कितने बढ़ा दिए, आजकल तो देखो गैस मिलना ही मुश्किल हो गया, देखो ब्लैक चल रहा है आजकल, तो ब्लैक सिलेंडर में ब्लैक मार्केटिंग हो रही है भैया, लूट मची पड़ी है ना? आजकल तो भैया स्टॉक मार्केट में तो भैया गिरते ही जा रहे हैं रेट। मुझे तो लगता है पैसे बेकार ही लगा दिए, सारे बर्बाद हो जाएंगे, अगर इस बारे में हम बात कर रहे हैं। ठीक है, तो हम अनचाही, जब आप समाचार में दिखाई गई किसी बुरी घटना पर लंबी चर्चा करते हैं, तो आप किसी प्रिय चीज के बारे में बात नहीं कर रहे होते। सच में बताना। ठीक है, कहोगे फिर आगे ये कहानी देखते हैं। सच सच बताना कि अगर किसी की चुगली हो रही होती है, तो सेम बात को कितनी बारी रिपीट करते हो, कितनी बारी? तुझे पता है, पहले एक से एक को बताओगे, है ना? या कोई लड़ाई हो गई आज आपके आपके हस्बैंड से लड़ाई हो गई, तो पहले अपने बच्चों को, पता है तेरे पापा ने ऐसे ऐसे कहा, ये मैं अपनी स्टोरी बता रही हूँ, ठीक है ना? मैं तो ऐसे कर देती हूँ, अभी भी गड़बड़ कर देती हूँ, फिर ध्यान नहीं रहता, फिर याद आता है सोनी का गड़बड़ गड़बड़ गड़बड़।
फिर याद है, अरे क्या 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 पढ़ा रही है, तो कर ठीक है। फिर हो गया, फिर उसके बाद किचन में जा रही हूँ, वही बात ध्यान में है, रिपीट हो रही है दिमाग में, रिपीट, सेम स्टोरी रिपीट हो रही है। फिर नहाते नहाते भी, अरे यार मतलब कितना भी करो यार, ये इनको समझ ही नहीं आती बात, है ना। और एक और बहुत बढ़िया डायलॉग मैं बोल देती हूँ आजकल, कितनी भी मेहनत कर लूं, अपने आप को पॉजिटिव रखने की कोशिश कर लूं, लेकिन आप में तो वो कला है कि आप मुझे इरिटेट कर सकते हो। मतलब उसका भी दोष दूसरे पे है। मतलब यू आर सो एक्सपर्ट कि मैंने कहा तू तो ऋषि मुनि को भी, बेटे को भी, तो तेरे में तो इतनी पावर है, तो ऋषि मुनि को भी इरिटेट कर सकता है। मतलब क्या कर रहे हैं हम, अपनी पावर किसके हाथ में दे दे रहे हैं। सोचो क्या चलता क्या है पूरे दिन। ठीक है, फिर उसके बाद किसी फ्रेंड का फोन आ गया, अरे तुझे पता है आज मेरे हस्बैंड के साथ क्या हुआ ऑफिस जाके। फिर मम्मी का फोन आ गया, अरे मम्मी पता है क्या हुआ, अरे दीदी पता, सेम बात को आप पूरी स्टोरी बताओगे, है ना। होता है कि नहीं, सच बताओ अपने दिल से। मेरे साथ तो होता है ये बहुत गड़बड़। ठीक है, तो हम बार बार रिपीट पे, सेम स्टोरी को रिपीट पे, जब आप समाचार में दिखाई गई बुरी घटना पर लंबी चर्चा करते हैं, तो आप किसी प्रिय चीज के बारे में एक्चुअली बात कर ही नहीं रहे हैं। परेशान करने या चिढ़ाने वाले व्यक्ति या स्थिति का वर्णन करते समय आप अपनी प्रिय चीज के बारे में बात नहीं कर रहे होते। आपका दिन बुरा रहा, आप अपॉइंटमेंट में देर से पहुंचे, ट्रैफिक जाम में फंस गए, या बस या ट्रेन पकड़ने से चूक गए, अगर इन सब में से कोई चीज हुई तो जाहिर है ये चीजें आपको अच्छी नहीं लगती है और आप इनसे प्रेम नहीं करते हो। दिन भर में ऐसी बहुत सी छुटपुट अप्रिय चीजें होती हैं और आप उनके बारे में और ज्यादा, मतलब आप उस चीज को एनर्जी बढ़ा रहे हो उसकी। अरे ये कितनी बारी कहा है सामने वाले को गुस्सा मत कर, फिर भी वो गुस्सा करता जा रहा है। अरे पता नहीं वो इतना गुस्सा क्यों कर रहा है, अरे गुस्सा क्यों कर रहा है, अरे गुस्सा, क्या चाहते हो कि वो गुस्सा करे। एनर्जी कहाँ दे रहे हो कि वो गुस्सा करे। क्योंकि हमारा भोला बच्चा यूनिवर्स तो क्या कहता है, ओके, इसको ऐसे लोग चाहिए जो उसको गुस्सा करे, और आप उनके बारे में बातचीत करना चाहते हैं। लेकिन ध्यान रहे, यदि आप हमेशा अप्रिय चीजों के बारे में ही बात करते रहेंगे, तो छोटी से छोटी अप्रिय चीज भी आपके जीवन में ज्यादा संघर्ष और मुश्किलें ले आएगी। अरे तू पूरा दिन मोबाइल लेके बैठा रहता है, अरे कभी तो उठ जा, कभी तो इस मोबाइल को छोड़ दे, अरे पढ़ ले, पढ़ ले नहीं तो फेल हो जाएगा। मतलब कभी प्यार से, कभी गुस्से से, कभी टोंट में, बात सेम ही बोल रहे होते हैं। सोचो, बोलते हो कि नहीं, कैसे बोलते हो। इसका मतलब किसी को, सामने वाले को फर्क नहीं पड़ रहा, हम अपनी अनचाही चीजों के बारे में बात कर रहे हैं। हम चाहते हैं कि वो पढ़ ले, लेकिन हम कह रहे हैं तू तो सारे दिन मोबाइल ही लेके बैठा रहता है, मोबाइल ही लेके बैठा रहता है, चाहे वो बैठा भी रहता है। बेहतर यही है कि आप दिन भर में हुई अच्छी घटनाओं और चीजों के बारे में ही बात करें। उस अपॉइंटमेंट के बारे में चर्चा करें जिसमें सब कुछ सही रहा, कि आज तो यार मजा आ गया, कितनी बढ़िया मीटिंग थी आज। बार बार बताएं कि आपको समय पर पहुंचना कितना पसंद है। इस बारे में बातें करें कि पूरी तरह स्वस्थ रहना कितना अच्छा है। उस मुनाफे के बारे में बात करें जो आप अपने व्यवसाय में पाना चाहते हैं। दिन भर की अच्छी घटनाओं और व्यवहार के बारे में बातचीत करें। अगर आप अपने जीवन में प्रिय चीजें लाना चाहते हैं, तो आपको प्रिय चीजों के बारे में ही बातें करनी चाहिए। लेकिन हम में से हर एक का क्या चक्कर होता है कि अगर कोई और भी ये प्रिय चीजों के बारे में, अपनी अच्छी अच्छी चीजों के बारे में बताता है ना, तो कहते हैं ओ कितना शो ऑफ चल रहा है। कुछ ज्यादा ही घमंड आ गया सामने वाले में, बोलते हैं। अगर कोई अपनी अच्छी अच्छी बातें बता रहा है, तेरे को पता ही हो गया, ये हो गया, अंदर से आह कितना, बस कर यार बस कर। बस कर, और नहीं सुना, अब शुरू हो जाएगी इसकी पुराण, बोलते हैं। और कोई आके आपको वो गॉसिप्स देने लगे, तो 1 घंटा मजे से चाय पे गॉसिप कर सकते हैं। ठीक है, तो ये सब चेंज करने का टाइम आ गया है। ये क्या दिख रहा है, बताओ, है ना। एक पिंजरा है, पिंजरे में एक पंछी है। यदि आप केवल नकारात्मक बातें ही करते हैं और सिर्फ अप्रिय चीजों के बारे में ही बोलते हैं, तो आप वास्तव में खुद को तोते की तरह पिंजरे में कैद कर रहे हैं। और जब भी आप किसी अप्रिय चीज के बारे में बात करते हैं, तो आप हर बार उस पिंजरे में एक और छड़ लगा देते हैं और अपने ही हाथों अपने हितों पर ताला लगा देते हैं। तो ये तो ऐसी वाली बात हो गई कि हमने क्या करा है, हम बैठे हैं,
और अपने आप को ही एक नेगेटिव बात बोली, एक उसका क्षण, दूसरी, करते 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 एक दिन पूरे बंद हो गए। और फिर कह रहे यार हम इतने बंद क्यों हैं, हमें लाइफ में फ्रीडम क्यों नहीं मिलती, हम तो आजादी से जी ही नहीं पा रहे, हम अपने हिसाब से काम ही नहीं कर पा रहे। लेकिन ये करा किसने, अपने आप को बंद किसने करा, किन बातों से करा, फ्रीडम अपनी किसने छीनी, हमने, खुद ही करके खुद ही अपने आप को बंद करके बैठे हैं। जिन लोगों का जीवन बेहतरीन होता है वे अपनी प्रिय चीजों के बारे में ज्यादा बातचीत करते हैं। इस तरह वे अपने जीवन में अच्छी चीजों को आमंत्रित करते हैं, उनका आह्वान करते हैं। अपने लक्ष्य हासिल करने के लिए वे उतने ही आजाद होते हैं जितने कि आसमान में उड़ने वाले पक्षी। यदि आप अपने जीवन को बेहतरीन बनाना चाहते हैं तो उस पिंजरे की छड़ें तोड़ दें जिसमें आप कैद हैं। यानी कि आज से कोई बात नहीं, हो गया जो हो गया, लेकिन आज से आपको क्या करना है। अब जितनी छड़ें लगी है ना, आप ये इमेजिन करना शुरू करो, एक बारी पॉजिटिव बोला, एक छड़ गायब, एक बारी पॉजिटिव छोटा, और फिर शाम को, हर शाम को फ्री हो गई हूँ, फ्री होके सो। यानी सारे दिन की अच्छी अच्छी बातें याद करके, आपको क्या पसंद है उस बारे में सोच के, जो हम करते हैं मैजिक रॉक के साथ। और इमेजिन करो कि ये जितनी छड़ें हमने अपनी लाइफ में नेगेटिविटी लाई थी वो धीरे धीरे डिसॉल्व होके खत्म होती जा रही है, खत्म होती जा रही है, और अच्छी चीजें और आती जा रही हैं। अच्छा, एक और, ये होमवर्क है, होमवर्क है, ठीक है, लिखो। आज के बाद अगर किसी किसी के बारे में या अपने बारे में या किसी प्रॉब्लम के बारे में कोई बात आपको बतानी भी है और वो बहुत जरूरी है बतानी, ठीक है ना। अगर आपको यहाँ पे भी, जैसे अगर कोई मेरे से कोई क्वेश्चन पूछेगा अपने बारे में और अगर बतानी है, तो कितनी लाइन में, एक लाइन में। कोई भी नेगेटिव बात अगर, बहुत पहली बात तो बोलनी नहीं है, अगर बतानी बहुत जरूरी है कि आज ये हुआ था बताना है, जस्ट एक लाइन में। और कोई अच्छी बात अगर किसी की प्रेज कर रहे हो, किसी की ये चीज मुझे पसंद है, तो उसके बारे में कितनी बार, कितनी लाइन बोलनी है, मिनिमम 5, मिनिमम 5 लाइन। इसको प्रैक्टिस में लाओ। ये बुक खाली ज्ञान नहीं है, इसमें छोटे छोटे, इसमें अलग से होमवर्क नहीं है, पर अपने होमवर्क खुद बना लो कि आज से पॉजिटिव कोई बात होगी उसके बारे में कम से कम 5 लाइनों में बात करूंगी, नेगेटिव बात होगी तो एक वर्ड में जिप, जितने कम से कम वर्ड्स यूज करो, ठीक है, डन हो जाएगा। ठीक है, तो होमवर्क डाल देना आज ये, कि आज की असाइनमेंट ये है। प्रेम आपको मुक्त कर देगा, हमेशा प्रेम दे, केवल प्रिय चीजों के बारे में ही बातें करें, और प्रेम आपको मुक्त कर देगा उस क्षण से। और आप ऐसे, है ना, आजाद पंछी की तरह हल्के हो जाओगे और उड़ना शुरू कर दोगे जब तुम सत्य जान जाओगे, और सत्य तुम्हें मुक्त कर देगा। ईसा मसीह ने कहा जब तुम्हें सच्ची में पता चल जाएगी ये पॉजिटिविटी की पावर, है ना, अपनी लाइफ में मोमेंट टू मोमेंट अप्लाई करने लग जाओगे, तो ये सच, ये प्रैक्टिस तुम्हें बिल्कुल मुक्त कर देगी, आसमान में उड़ने के लिए तैयार कर देगी। तो ईसा मसीह जी ने ये बात कही थी। प्रेम की शक्ति के लिए सब कुछ संभव है, हर चीज पर, क्योंकि प्रेम की शक्ति, ये प्रेम मतलब अनकंडीशनल प्रेम, जो हाईएस्ट लेवल ऑफ फीलिंग है, जितना हम इसमें ज्यादा रहते हैं उतना ही ज्यादा हम उस अपनी हायर कॉन्शियसनेस के साथ अलाइनमेंट में होते हैं। और जितना ज्यादा हम अलाइनमेंट में होते हैं उतना ज्यादा हमारी जो ड्रीम्स हैं, जो हमारे को चाहिए, वो सारी चीजें हमें मिलती जाती हैं, मिलती जाती हैं, मिलती जाती हैं और मिलती जाती हैं। तो क्या करो, प्यार बांटते चलो, प्यार बांटते चलो, गाना गाओ, ठीक है। इसके लिए कुछ भी असंभव नहीं है, आप चाहे जो हो, आपके सामने चाहे कैसी भी परिस्थिति हो, प्रेम की शक्ति आपको मुक्त कर सकती है। तो चूज लव ओवर फियर, क्योंकि जहां पे प्यार नहीं होता ना, वहां पे आप देखो ऑटोमेटिकली कहीं ना कहीं डर है, तो ये है मेन फीलिंग, हाईएस्ट लव, लोएस्ट डर। तो जहां प्यार नहीं होता डर ऑटोमेटिकली आ जाता है, अरे यार मुझे बड़ा डर लगता है। जब हम गुस्सा भी कर रहे होते हैं उसके भी डीप डीप, जो डीप सीटेड होता है वो डर होता है। हम इरिटेट हो रहे हैं उसमें भी डीप सीटेड डर है।
प्रेम की शक्ति के लिए सब कुछ संभव है, इसके लिए कुछ भी असंभव नहीं है। आप चाहे जो हो, आपके सामने चाहे कैसी भी परिस्थिति हो, प्रेम की शक्ति आपको मुक्त कर सकती है। तो अब वो एक महिला की स्टोरी सुना रही है, तो कान खोल के सुन लेना। मैं एक महिला को जानती हूँ जिसने सिर्फ प्रेम के सहारे खुद को कैद करने वाली छड़ें तोड़ी थी। 20 साल के वैवाहिक जीवन में उसने बहुत अपमान और अत्याचार सहा। फिर उसका पति उसे गरीबी की हालत में अकेला छोड़ गया और बच्चों के पालन पोषण की जिम्मेदारी उसके कंधों पर आ गई। ढेर सारी विपत्तियों के बावजूद उस महिला ने कभी उसके सामने वाले बंदे की बुराई नहीं करी। अपने बच्चों के सामने भी, किसी के सामने भी कोई द्वेष, कोई उससे गुस्सा नहीं रखा, क्रोध या किसी प्रकार की दुर्भावना को अपने अंदर भीतर जड़े नहीं जमाने दिया। उसने कभी अपने पूर्व पति के बारे में एक भी नेगेटिव शब्द किसी से नहीं कहा, खुद से नहीं कहा, किसी से भी नहीं कहा। इसके बजाय उसने एक नया, उसने किस पे फोकस किया कि चाहिए क्या, कि ये तो वो है मेरी लाइफ में, वो आया हुआ है जो मुझे नहीं चाहिए, तो मुझे चाहिए क्या। इसके बजाय उसने एक नया आदर्श और आकर्षक पति पाने का सपना देखा। उसने अपने सपनों के इस पति के बारे में केवल सकारात्मक विचार रखे, केवल सकारात्मक शब्द कहे। या देखो, चॉइस हमेशा हमारे पास होती है। या वो जो हमें छोड़ के चला गया, सारी जिंदगी हमें दुखी किया, वो छोड़ के चला गया, उसको पकड़ के हम सारी जिंदगी रोते रहें, हर एक को बताते रहें कि मैं कितनी बड़ी विक्टिम हूं, है ना, मैं कितनी बड़ी अबला नारी हूं। या तो ये बता ले, या ये सोचें कि मुझको चाहिए क्या। तो उसको चाहिए था सपनों का पति, तो उसने हमेशा सकारात्मक शब्द कहे। उसने यूरोप की यात्रा का स्वप्न भी देखा और इसके बारे में भी सकारात्मक विचार रखे और सकारात्मक शब्द कहे। हालांकि उसके पास यात्रा के लिए पैसे भी नहीं थे। देखो, सपने देखने से पहले कभी ये जरूरी नहीं होता कि आपके पास पॉसिबिलिटी होती है। पॉसिबिलिटी यूनिवर्स क्रिएट कर देता है जब आप राइट फीलिंग में रहते हो। लेकिन उसने पासपोर्ट का आवेदन दे दिया और उसने उसे पासपोर्ट मिल भी गया। फिर उसने ऐसी छोटी छोटी चीजें खरीद ली जिनकी जरूरत उसे अपने सपनों की यूरोप यात्रा में पड़ने वाली थी। जितने पैसे थे उसके हिसाब से पैकिंग शुरू करती है ना। यूरोप जाने के लिए कैसा मौसम होता है वहां पे, उस हिसाब से कौन से कपड़े चाहिए, छोटी छोटी चीजें। मुझे आपको यह बताते हुए खुशी हो रही है कि कुछ ही समय बाद इस महिला की मुलाकात अपने सपनों के आदर्श और आकर्षक नए पति से हो गई। शादी के बाद वह स्पेन में पति के घर पर रहने लगी। देखो कहाँ पे उसने सपना देखा यूरोप जाने का, पहुंच गई, पति भी मिल गया, पहुंच गई, दोनों इच्छाएं एक साथ पूरी हो गई। आज वे दोनों समुद्र तट पर बने एक सुंदर घर में सुख से रहते हैं। यह महिला जिन चीजों से प्रेम नहीं करती थी उनके बारे में उसने एक शब्द भी नहीं कहा। इंपॉर्टेंट लाइन ये है। इसके बजाय उसने प्रेम देने का विकल्प चुना, प्रिय चीजों के बारे में सोचना और बोलने का विकल्प चुना। ऐसा करके वह मुश्किलों और दुख से आजाद हो गई। अब सबको लग रहा होगा बहुत मुश्किल है, हाँ है, लेकिन सपनों की दुनिया में पहुंचने के लिए थोड़ी सी एक्स्ट्रा मेहनत करनी पड़ती है। फलस्वरूप उसे सुंदर और सुखद जीवन का पुरस्कार मिला। आप भी अपना जीवन बदल सकते हो, तो पॉसिबिलिटी है। सबको दिख गई, अगर इतने खराब हालात से वो इतने ब्यूटीफुल हालात में आ सकती है, थ्रू द पावर ऑफ लव, है ना, प्यार ही दिया तो मिल जाएगा। तो फर्क नहीं पड़ता सामने वाला क्या बिहेव कर रहा है। अगर वाकई तुम अनकंडीशनल लव में हो तो यू विल एक्सेप्ट योर सेल्फ जस्ट द वे यू आर एंड एक्सेप्ट द सामने वाला एज ही इज और शी इज, है ना। कि ऐसा नहीं है कि वो मेरे साथ ऐसा बिहेव करेगा तभी वो एक अच्छा बंदा है या मैं उसकी रिस्पेक्ट करूंगी या ढंग से बात करूंगी, नहीं। आप भी अपना जीवन बदल सकते हैं। आप में अपनी प्रिय चीजों के बारे में सोचने और बोलने की अपार क्षमता है। इसीलिए आप में जीवन की हर अच्छी चीज को आकर्षित करने की भी अपार क्षमता है। बहरहाल, आपके पास जो शक्ति है वह अपनी प्रिय चीजों के बारे में सकारात्मक विचार और शब्द देने तक ही सीमित नहीं है। आपकी शक्ति इससे भी ज्यादा बड़ी है, क्योंकि आकर्षण का नियम आपके विचारों और भावनाओं पर प्रतिक्रिया कर रहा है। प्रेम की शक्ति का अगर आप प्रैक्टिस करोगे, दोहन करोगे, प्रैक्टिस करते रहोगे, करने के लिए आपको इसे प्रबलता से फील करना होगा। ठीक है, तो हर एक चीज में आप पानी भी पी रहे हो ना, तो इतना सारा ग्रेटिट्यूड, इस ग्लास को इतना सारा ऐसा कर दो कि इस ग्लास को देख के ही हाय प्यार आ जाए, वाह वाह मेरे प्यारे ग्लास। प्रैक्टिस करो लव की फीलिंग को। आपको लव को फील करने के लिए टाइम स्लॉट्स देने पड़ेंगे अपने आप को।
कि इतने बजे से इतने बजे तक मैं कॉन्शियसली लव की फीलिंग में रहूं। क्योंकि फीलिंग ऐसे ही नहीं है, इतनी सारी फीलिंग तुमने जाने अनजाने हमने प्रैक्टिस ही करी है नेगेटिव वाली, तो पॉजिटिव के लिए भी हमें कॉन्शियसली प्रैक्टिस करना पड़ेगा। प्रेम नियम की परिपूर्णता है, यानी ये जो लॉ है इसकी कंप्लीशन इस प्रेम से ही होती है। ईसाई धर्म गुरु। अब शक्ति के बिंदु, अब ये आ गया समरी, इस चैप्टर की समरी है। ठीक है, जो भी हमने पढ़ा उसकी समरी है, मैं पढ़ देती हूँ। कह रहा है प्रेम कमजोर, नाजुक या कोमल नहीं होता। प्रेम तो जीवन की सकारात्मक शक्ति है। प्रेम ही हर सकारात्मक और अच्छी चीज की बुनियादी वजह है। लेकिन हम सोचते हैं यार ये तो ज्यादा इमोशनल हो रहा है, ज्यादा प्यार में हो रहा है, इसको वो कहते हैं ना बुद्धि भ्रष्ट हो गई। लेकिन ये कमजोरी नहीं है, ये ताकत है, हमें ये पता ही नहीं था। आपके मन में जो भी बनने, करने या पाने की प्रबल इच्छा है वह प्रेम की वजह से ही उत्पन्न होती है। वरना कोई ड्राइव रहे ही ना, लाइफ में कुछ भी करने की कोई ड्राइव रहेगी नहीं अगर ये प्रेम नहीं होगा, यानी आपको किसी चीज से प्रेम नहीं होगा या कोई चीज पसंद नहीं होगी तो। प्रेम की सकारात्मक शक्ति किसी भी अच्छी चीज का सृजन कर सकती है, अच्छी चीजों को बढ़ा सकती है, और आपके जीवन को किसी भी बुरी चीज, आपके जीवन में जो भी चाहे, कहते हैं ना अभी वर्स्ट से वर्स्ट हालात में भी है ना अगर कोई, उसको चेंज करने की पावर इस लव में है। ठीक है, आगे आगे हम सीखेंगे कि कैसे इसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं हम डे टू डे लाइफ में, ऐसा क्या क्या करें, और फीलिंग्स के बारे में भी डीप समझेंगे। आप जीवन में हर दिन हर पल यह विकल्प चुनते हैं, क्योंकि चॉइस हमेशा हमारे पास होती है कि आप सकारात्मक शक्ति से प्रेम करें या इसका दोहन करें या नहीं करें। इसकी प्रैक्टिस करना नहीं करना हमेशा चॉइस है। भगवान ने रास्ता दिखा दिया है हमें। आकर्षण का नियम ही प्रेम का नियम है, और यह नियम आपके जीवन में भी सक्रिय है। आप मानो या ना मानो, ये लॉ हमेशा काम कर रहा है। अब अगर आप मानोगे, कॉन्शियसली यूज करोगे तो अपने फायदे के लिए यूज कर लोगे, नहीं मानोगे तो अनकॉन्शियसली अपने नुकसान के लिए यूज कर लोगे, क्योंकि नियम तो हर टाइम सक्रिय है। आप जीवन में जो देते हैं वही जीवन में आपको मिलता है। अगर आप सकारात्मकता देते हैं तो बदले में आपको सकारात्मक चीजें मिलती हैं, अगर आप नकारात्मकता देते हैं तो बदले में आपको नकारात्मक चीजें ही मिलती है। जीवन में कुछ भी संयोगवश नहीं होता, बाई चांसेस होते हैं। अरे यार पता नहीं आज तो किस्मत ही खराब थी, ये हो गया। अरे यार, अरे यार आज तो भैया बड़ा लकी दिन था आज। कोई लकी, कोई किस्मत खराब जैसी कोई चीज संयोगवश होती नहीं होती, क्योंकि हमने उसको अट्रैक्ट किया है, इसीलिए वो हमारी लाइफ में है। आप जो देते हैं उसी के आधार पे आपको जीवन में हर चीज मिलती है। आपकी भावनाएं और विचार अच्छे हों या बुरे, वे उतनी ही सटीकता से अपने आप आपकी ओर वापस लौटेंगे, जैसे पहाड़ी इलाके में शब्दों की गूंज लौटती है। तो हमेशा जब भी सोच रहे हो तो एक बार कॉन्शियसली सोच लेना, यही चाहिए क्या, नहीं सही है तो क्या करना है, शट अप। क्या बोलना है, अपना नाम लेके शट अप सोनिका। कई बार होता है, ओवर थिंकिंग होती है ना, इसका तो सबसे इजीएस्ट तरीका, अगर कोई चीज मैं बार बार सोच रही हूँ ना, और मुझे कॉन्शियसली पता भी चल रहा है कि मुझे नहीं सोचना चाहिए, और फिर वो थॉट बार बार आ रही है, तो मैं कहती हूँ शट अप सोनिका। ठीक है ना, पैटर्न ब्रेक हो जाता है। ठीक है, खुद हंसी भी आ जाएगी, देख लो, मतलब आप अपने तरीके ढूंढ लो कि कैसे होता है। जिन लोगों का जीवन बेहतरीन होता है वे अप्रिय चीजों के बजाय अपनी प्रिय चीजों के बारे में ज्यादा सोचते और बोलते हैं। दिन भर की अच्छी घटनाओं और व्यवहार के बारे में बातचीत करें। अपनी प्रिय और मनचाही चीजों के बारे में बातचीत करें, और इस तरह अपनी प्रिय चीजों को अपने जीवन में लाएं। अब सबसे पहले कि मैं कैसे बात करूंगी, आप कैसे बात करोगे, अगर आपका मूड खराब है तो आपको एकदम से अच्छी बात याद करना याद आएगा, पहले तो ये बताओ। कि ये जो इतना ज्ञान तू बांच रही है, पहले ये तो बता कि जब मेरा मूड खराब होगा तो मैं एकदम से अच्छी चीज में कैसे अपने आप को चेंज करूंगी। चेंज तभी करोगे जब आपको ये पता होगा कि आपको क्या करना पसंद है, क्या खाना पसंद है, क्या पहनना पसंद है, क्या करना पसंद है, किस चीज में आपको खुशी मिलती है। सच सच बताओ, अगर मैं अभी 1 मिनट में एक को अनम्यूट करूं, आप फटाफट काउंटिंग करके 10 चीजें बता सकते हो कि मुझे क्या पसंद है। हैंड रेज करो और मुझे फटाफट कि भैया एक सांस में मैं बता दूं कि ये 10 चीजें मुझे पसंद है कोई? नहीं है? तो फिर ये भी होमवर्क है।
आज आपके पास कम से कम 25 चीजों की ऐसी लिस्ट होनी चाहिए जो आपको इमरजेंसी, इमरजेंसी मतलब जैसे ही नेगेटिव विचार आए या नेगेटिव मूड हुआ, आपके पास वो चीज लिस्ट हमेशा होनी चाहिए कि एकदम देखिए कि चल इसमें से ये 25 में से कौन सी चीज मैं अभी कर सकती हूँ फटाफट, अपना मूड चेंज करने के लिए, अपनी एनर्जी शिफ्ट करने के लिए, एनर्जी शिफ्टर्स कहते हैं। तो लिखो भाई होमवर्क जो ग्रुप में डालेगा, 25 थिंग्स, जॉय लिस्ट बनाओ, जॉय लिस्ट कि जो तुम्हें खुशी देती है, वो 25 थिंग्स की लिस्ट आपके पास हमेशा रेडी और अवेलेबल होनी चाहिए। चाहे आप अपने फोन के नोटपैड पे लिखो, चाहे किसी अलमारी पे लगाओ, मतलब जब आपको चाहिए 1 मिनट में आपके सामने होनी चाहिए वो लिस्ट, ताकि आप चूज कर सको कि इस कंडीशन में जहां भी मैं हूं कौन सी चीज इजीली कर सकती हूँ। ठीक है, क्योंकि अगर हम रेडी नहीं होंगे, है ना, अपने सारे यंत्रों तंत्रों के साथ रेडी नहीं होगे तो फिर बह जाएंगे। बहने से पहले हमारे पास होना चाहिए ना कुछ थामने के लिए सामान, कि कहाँ पे मुड़ना है, मुड़ने के लिए रास्ता तो दिखाई देना चाहिए। दिन भर की अच्छी घटनाओं और व्यवहार के बारे में बातचीत करें, अपनी प्रिय और मनचाही चीजों के बारे में बातचीत करें और इस तरह अपनी प्रिय चीजों को अपने जीवन में ले आएं। तो धीरे धीरे जब हम इसकी प्रैक्टिस करना शुरू करेंगे ना, फिर सबकॉन्शियस में जाना शुरू हो जाएगी, फिर आपको लिस्ट की जरूरत नहीं पड़ेगी, याद आ जाएगा। लेकिन कुछ दिन शुरुआत में 1-2 महीना आपको लिस्ट की जरूरत पड़ेगी। आप में अपनी प्रिय चीजों के बारे में सोचने और बोलने की अपार क्षमता है, इसीलिए आप में जीवन की हर अच्छी चीज को आकर्षित करने की भी अपार क्षमता है। प्रैक्टिस करो, प्रेम करें, क्योंकि जब आप प्रेम करते हैं तो आप सृष्टि की सबसे प्रबल और महानतम शक्ति का इस्तेमाल कर रहे हैं, क्योंकि यही एक चीज है जिसमें सबसे ज्यादा पावर छुपी है, और यही एक चीज है जो सबसे ज्यादा इग्नोर कर दे रहे हैं, है ना। तो कल हम फीलिंग्स के बारे में, फीलिंग्स की पावर, हर एक फीलिंग की पावर के बारे में हम आगे समझेंगे। तो एक हमारा चैप्टर, है ना, 1 आज खत्म हो गया। अब अगर आपको कोई क्वेश्चन पूछना है आज के चैप्टर में तो बताओ, या आपका कोई बल्ब ऑन हुआ, कोई टेक अवे मिला, उसको लिखो चैट बॉक्स में, ताकि और लोगों को भी पता चले जिसने वो टेक अवे मिस कर दिया हो। या आप बताना चाहते हो हैंड रेस करके, तो आप वो भी बता सकते हो। आपको क्वेश्चन पूछना है तो आप क्वेश्चन भी पूछ सकते हो। हाँ जी गीतांजलि, बताओ। मैम मैंने ये भी पढ़ा था, द पावर ऑफ हैप्पी थॉट्स में। मीन्स ये हम्म। मैंने स्पिरिचुअल बुक्स में बहुत बार पढ़ा है, ये बुक मुझे फिर से, मीन्स एक चीज आप अगर हर बार आपको बहुत सारी जगह से रीडिंग हो रही है, सुन में आ रही है, तो आप उसमें ज्यादा यकीन करने लगते हो, फोकस लेते हो। तो कौन सा द सोर्स बुक भी है जो इसके ऊपर ही बात करते हैं, दैट मीन्स द वे यू थिंक, द वे यू फील, व्हाट यू डू। आई मीन you always have to think what you want to do, what you want to फील। नॉट कि आपको जो नहीं चाहिए नहीं बोलना है, जो चाहिए वही बोलना है। एंड हमें पेरेंटिंग में भी ये सिखाते हैं कि आप बच्चों को अप्रिसिएशन, अगर आप उनकी एक भी गलती निकालते हो तो उसको आपको ओवरकम करना है, उसके 5 अप्रिसिएशन करके। बिल्कुल सही बात। पेरेंटिंग में भी सिखाते हैं। तो जो भी यहाँ पे मदर से दे कैन ऑल्सो फॉलो, लाइक जितना आप जो बोलोगे वैसे होगा। जो जो आपको नहीं चाहिए वो नहीं बोलना है। थैंक यू सो मच गीतांजलि, थैंक यू फॉर दिस टेक अवे। हाँ जी पूजा, बताओ। हेलो मैम, गुड इवनिंग। मैम गुड मेरा ये इवनिंग। टेक अवे ये है कि मैंने एक फॉर्म भरा था जिसका क्राइटेरिया में मैं नहीं थी। मैं कोलैब का फॉर्म भरती हूँ, आपको बताया था, और मुझे प्रोडक्ट रिसीव हुआ आज। तो अरे वाह। मैंने उसको बोला था ये मुझे रिसीव होगा, ये मैं भर रही हूँ। उसके क्राइटेरिया में नहीं थी मैं, क्योंकि इसके लिए इतना चाहिए होंगे फॉलोअर्स। बट मैंने फिल किया और मुझे रिसीव हुआ, तो मैं इसके लिए थैंक यू बोल रही हूँ। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू कि मैंने उस टाइम उसको भरा, कि मैं उससे पीछे नहीं हटी, कि ये सोची क्राइटेरिया ज्यादा है। क्योंकि हम्म। शायद मे बी मतलब हमारा टैलेंट भी देखते हैं कि आप कैसे शो अप कर रहे हो, राइट। तो माइट बी ही सॉ समथिंग, तो उन्होंने देखा जो भी, बट मैं उस चीज को रिसीव किया, क्योंकि मेरा उस ग्रेटिट्यूड वे में ही था, पॉजिटिव वे में ही था कि मेरे को ये रिसीव वेरी होगा। गुड।
ये चीज था मैम, वेरी मेरा आज वेरी रिसीव हुआ तो। थैंक यू थैंक यू थैंक थैंक यू यू सो थैंक यू मच सो मच। मैम। ठीक है ना, तो कहते हैं ना वो चीज जो आपको 100 लोग कह रहे हैं ना ये नहीं हो सकती, लेकिन आप कह रहे हो कि हाँ ये हो सकती है, और प्यार के साथ, घमंड के साथ नहीं, प्यार के साथ उसको अच्छी अच्छी फीलिंग दे रहे हो कि हाँ ये हो गया हो गया, वो चीज होगी ही, चाहे किसी और को मिले ना मिले, पर आपको जरूर मिल जाएगी। यस मैम, मैम पूरा टोटली मतलब इतना वे में देती हूँ ना, लव तो ऐसे रहती हूँ, प्यार से ही देती हूँ, उसको रिस्पेक्ट करके लेती हूँ जो भी लेती हूँ, वाह, कि उसके लिए थैंक यू सो कुछ मच। भी नहीं है, कि जो है वो ऊपर वाले के दिया, यूनिवर्सल ही है सब कुछ जो है। थैंक यू। थैंक यू फॉर शेयरिंग, थैंक यू, थैंक यू सो मच, थैंक यू। किसी और का कोई क्वेश्चन तो नहीं है, कोई चैट बॉक्स में तो नहीं है कोई क्वेश्चन? चलो, गुड गुड। मैं कॉन्शियसली सोचने लगी हूँ कि मैं कैसे और क्या सोच रही हूँ, वेरी गुड। ये सबसे इंपॉर्टेंट है, अपना अवेयरनेस। और इससे पता है, जितना ज्यादा आप अवेयरनेस में रहते हो ना, प्रेजेंट मोमेंट में आ जाते हो, जितना ज्यादा प्रेजेंट मोमेंट में रहते हो, ऑल मैनिफेस्टेशन हैपन ओनली इन प्रेजेंट मोमेंट। सो थैंक यू सो मच, थैंक यू। कल फिर आएंगे हम नए चैप्टर के साथ। थैंक यू थैंक यू थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग।